लगातार कंप्लेंट आई थी कि कुछ कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है जो कि अवैध रूप से है। तो एक कॉलोनी आज कुल मिला 3 कॉलोनी में कार्रवाई हुई है, ठीक है जी। एक कॉलोनी यहाँ आपके सामने है, तो पीछे आप देख पा रहे हैं एक कॉलोनी, 2 कॉलोनी आपका प्लॉट रोड पे है, जो कि बिना किसी अनुमति के, बिना किसी CLU के विकसित की जा रही थी। उनको आज अनुमति लेके कमिश्नर साहब को ध्वस्त किया गया। तो सकता है कुछ कॉलोनियों में अवैध रूप से जो है वो नींव बनाई जा रही थी, लेकिन जिस कॉलोनी में अभी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें तो काफ़ी समय से काम चल रहा था, इतनी लेट क्यों कार्रवाई? देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, सरकारी अनुमति लेने में कुछ समय लग जाता है जी। यहाँ से अनुमति ली जाती है कि इसकी अनुमति दी जाए, अप्रूवल मिलने पर जैसी अप्रूवल आते फिर लगातार जो तीनों की अप्रूवल आ गई, और तीनों की अप्रूवल आने पे एक साथ इसमें कुछ काम हो चुका था, उनमें कुछ भी काम नहीं हुआ था, उनमें नींव रखी जा रही थी, तो उनमें भी एक्शन लिया गया और इस पे भी एक्शन लिया गया। तो चिन्हित हुए हैं कौन है मालिक इन कॉलोनियों के? कोई सामने नहीं आया अभी तक, ये पता लगा कौन है मालिक। एक मालिक सामने है, पर उससे जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार की कॉलोनियाँ करती है, मालिक सामने नहीं आते, कार्रवाई होती है, दोबारा फिर कॉलोनियाँ परपने जाती है, कार्रवाई ठोस क्यों नहीं होती? देखिए, नहीं, कार्रवाई ठोस है, और कार्रवाई ठोस होने का ही परिणाम है कि जो कॉलोनी है विकसित नहीं हो पा, अवैध रूप से जो भी कॉलोनी विकसित होने की कोशिश की गई है उसको समय समय पर हमने जो ध्वस्त करा है। तो ऐसे ही कार्रवाई आगे चलती रहेगी। तो सेक्रेटरी साहब, कुछ कॉलोनियाँ कागजों में भी कटने की सूचना है, उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई बनती है? उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो कॉलोनी जब तक ऑन फील्ड कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू होती, ऑन पेपर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कॉलोनी किसने काटी, किसको बेची। जब तक फील्ड में कोई कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होगा तो माना जाएगा कॉलोनी विकसित हुई है। तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, अगर ऐसी अवैध रूप से कॉलोनी कटती रहेगी तो कोई भी कॉलोनी कटने नहीं दी जाएगी, उन पे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो जनता से क्या अपील हो रही है? जनता से अपील है कि जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हैं आप उन्हीं में अपने प्लॉट मकान खरीदें। जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हैं नगर पालिका से या फिर DDT ऑफिस से उसकी सूचना प्राप्त करें, उसके बाद ही अपनी पूंजी का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसके बिना आपका पैसा जमा पूंजी व्यर्थ हो जाएगी। लगातार कंप्लेंट आई थी कि कुछ कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है जो कि अवैध रूप से है। तो एक कॉलोनी आज कुल मिला 3 कॉलोनी में कार्रवाई हुई है, ठीक है जी। एक कॉलोनी यहाँ आपके सामने है, तो पीछे आप देख पा रहे हैं एक कॉलोनी, 2 कॉलोनी आपका प्लॉट रोड पे है, जो कि बिना किसी अनुमति के, बिना किसी CLU के विकसित की जा रही थी। उनको आज अनुमति लेके कमिश्नर साहब को ध्वस्त किया गया। तो सकता है कुछ कॉलोनियों में अवैध रूप से जो है वो नींव बनाई जा रही थी, लेकिन जिस कॉलोनी में अभी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें तो काफ़ी समय से काम चल रहा था, इतनी लेट क्यों कार्रवाई? देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, सरकारी अनुमति लेने में कुछ समय लग जाता है जी। यहाँ से अनुमति ली जाती है कि इसकी अनुमति दी जाए, अप्रूवल मिलने पर जैसी अप्रूवल आती है फिर लगातार जो तीनों की अप्रूवल आ गई, और तीनों की अप्रूवल आने पे एक साथ इसमें कुछ काम हो चुका था, उनमें कुछ भी काम नहीं हुआ था, उनमें नींव रखी जा रही थी, तो उनमें भी एक्शन लिया गया और इस पे भी एक्शन लिया गया। तो चिन्हित हुए हैं कौन है मालिक इन कॉलोनियों के? कोई सामने नहीं आया अभी तक, ये पता लगा कौन है मालिक। एक मालिक सामने है, पर उससे जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार की कॉलोनियाँ करती है, मालिक सामने नहीं आते, कार्रवाई होती है, दोबारा फिर कॉलोनियाँ परपने जाती है, कार्रवाई ठोस क्यों नहीं होती? देखिए, नहीं, कार्रवाई ठोस है, और कार्रवाई ठोस होने का ही परिणाम है कि जो कॉलोनी है विकसित नहीं हो पा, अवैध रूप से जो भी कॉलोनी विकसित होने की कोशिश की गई है उसको समय समय पर हमने जो ध्वस्त करा है। तो ऐसे ही कार्रवाई आगे चलती रहेगी। तो सेक्रेटरी साहब, कुछ कॉलोनियाँ कागजों में भी कटने की सूचना है, उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई बनती है? उनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो कॉलोनी जब तक ऑन फील्ड कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू होती, ऑन पेपर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कॉलोनी किसने काटी, किसको बेची। जब तक फील्ड में कोई कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होगा तो माना जाएगा कॉलोनी विकसित हुई है। तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल, अगर ऐसी अवैध रूप से कॉलोनी कटती रहेगी तो कोई भी कॉलोनी कटने नहीं दी जाएगी, उन पे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो जनता से क्या अपील हो रही है? जनता से अपील है कि जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हैं आप उन्हीं में अपने प्लॉट मकान खरीदें। जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हैं नगर पालिका से या फिर DDT ऑफिस से उसकी सूचना प्राप्त करें, उसके बाद ही अपनी पूंजी का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसके बिना आपका पैसा जमा पूंजी व्यर्थ हो जाएगी।